नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं वो ना तो आपको कोई यूट्यूब की चैनल में मिलेगा, ना तो कोई कोर्सेस में ये कोई बात करेगा, ना तो आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके जब आप ट्रेनिंग लेने जाओगे, कोई सेमिनार अटेंड करने जाओगे तो वहां पे भी ये बात बोली नहीं जाएगी। और ये बहुत ही सत्य कथा है कि भाई जो ट्रेडर्स होते हैं, भले कितने भी कोर्सेज करे, कितने भी सेमिनार में जाके आए, उनकी पर्सनल स्टोरी, उनकी पर्सनल कथा ये रहती है कि अभी भी वो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि पेन और प्लेजर कैसे हमारे लिए वर्क करता है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हमारे साथ काफी बार क्या होता है एज ए ट्रेडर कि हम जो लॉस होता है तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट जब हम प्रॉफिट करते हैं तब हम डर जाते हैं। एक्चुअली हमारा रिश्ता पेन का और लॉस का होना चाहिए कि भाई लॉस हो रहा है तो पेन हो और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लेजर हो। और काफी सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, या तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो स्टॉक मार्केट को ना बोल के वो क्विट कर रहे हैं। उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि ये पेन प्लेजर का जो इक्वेशन है वो मिसमैच हो रहा है। यही हजारों लाखों डॉलर का मैं आपको आज सोना, या तो आपको मैं ट्रेजर दे रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जिन लोगों ने ये वीडियो देख लिया सीरियस तरीके से, अगर उनके माइंड में जो मैं बोलने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं वो बैठ गया, सो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बट आपके ट्रेडिंग के बिहेवियर में आप चेंज देखना शुरू करोगे। इतनी तो मेरी गारंटी है। देखो, कई बार कोई एक ट्रेडर ट्रेड लेता है, जैसे कि आप या मैं कोई एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हमने हमारी कैपिटल से डिसाइड कर दिया कि भैया हम 5,000 तक का ही लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं इस ट्रेड में, इसके आगे नहीं जाना। कुछ रिस्क मैनेजमेंट होगा, कुछ स्टॉप लॉस का लॉजिक होगा, हमने एक फिक्स किया कि भाई 5,000 रुपए। अब होता क्या है पता है कि जैसे जैसे लॉस होना स्टार्ट किया, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। हमारे मन में इतना दर्द नहीं होता है। 5,000 का लॉस भी दिख भी जाए, ध्यान, दैट इज ओके। ये हमारा बिहेवियर होता है, ध्यान से सुनना। दूसरा दिन होता है हमारा ट्रेड। अब देखो, हमने इस बार सोच लिया 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना, हम निकल लेंगे, ठीक है। बढ़िया सा प्रॉफिट होना शुरू हो रहा है। 500, 800, 1,200, 1,500, 2,000, फिर से वापस आया प्रॉफिट 1,500, 1,200, फिर से 1,800, 2,000, 3,000। आप 2, 3, 3,500 में निकल जाओगे। आप 5,000 तक वेट ही नहीं करोगे। जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप कल रुके थे कि होने दो 5,000 का लॉस, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में, इतना तो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, रिस्क मैनेजमेंट की बात है, ठीक है। पर दूसरे ही दिन अगर 5,000 का प्रॉफिट का टारगेट किया तो 99% ट्रेडर 1,000 रुपए का प्रॉफिट, 2,000 का, 800 रुपए का, 3,000, 3,500 का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग डरेंगे। क्यों डरेंगे? ये प्रॉफिट तो ठीक है 5,000 का है, बट ये देखो मार्केट कैसे घूम रहा है। 3,000 निकलते हैं भाई, ज्यादा लालच नहीं रख रही है, निकल जाओ अभी 3,000। या तो 1,200 पे भी निकलने वाले लोग हैं, 1,800 पे भी लोग निकल जाएंगे। बट यही सोच जब लॉस हो रहा है तब वो लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है। लॉस में कॉन्फिडेंस, प्रॉफिट में पेन। अब प्रॉफिट में पेन क्यों हो रहा है? प्रॉफिट में पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डर रहे हैं कि यार 5,000 का प्रॉफिट तो डिसाइड किया था, टारगेट तो डिसाइड किया था कैलकुलेशन के हिसाब से, बट अभी 3,000 दिख रहे हैं। अगर मैं अभी 3,000 बुक ना करूं, मार्केट 5,000 को टच नहीं करेगा तो ये 3,500 हो जाएगा, या तो ये 3,000 जीरो हो जाएगा, या तो ये 3,000 -2,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5,000 तक इसलिए नहीं रुकना है क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है यार ये 5,000 अचीव ही नहीं होंगे। दूसरा यह लग रहा है कि यार ये तो 3,000 दिख रहे हैं ना, वो भी 1,000 होंगे जाएंगे। या तो ये दिख रहा है ये तो जीरो हो जाएगा, और या तो उल्टा ये तो माइनस में हम लोग आ जाएंगे। तो हम जब प्रॉफिट में होते हैं तब हमारे माइंड में पेन, हमारा ब्रेन पेन मोड में चला जाता है। बुक करो, बुक करो, बुक करो, बुक करो। अब हम बुक कर लेते हैं। कोई बेचारा 1,200 में बुक कर लिया, किसी ने 3,000 में बुक कर लिया, बुक करके बैठ गए। बुक करके बैठ तो गए, ट्रेड तो सही था आपका, वो 5,000 को भी टच करेगा, वो 8,000, 10,000 को भी टच करेगा।
ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पेन और प्लेजर का जो इक्वेशन है वो हमारा पूरा 360 डिग्री मिसमैच हो गया। अब गलती स्ट्रैटेजी की नहीं है, अब रिस्क मैनेजमेंट की नहीं है। ये सब आप लोग काफी सारी चीजें सीख चुके हो, यू नो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ट्रेड लेना है नहीं लेना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, यू नो एवरीथिंग। फिर भी हम लोग सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। दूसरी एक बात बताओ, कई बार हमें चार्ट देख के ये पता चलता है कि भाई आज मूवमेंट अच्छी आने वाली है, ठीक है, मूवमेंट अच्छी आ भी जाती है, बट जब हमको 5 लॉट की जगह 15-20 लॉट ट्राई करने होते हैं, क्योंकि हमको पता है यार ये पैटर्न में स्टडी कर चुका हूं, ये पैटर्न बार बार आ रही है, मुझे इसके बारे में कॉन्फिडेंस है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बट हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते कि जब हम अपना करेज वहां पे दिखा पाए कि नहीं यार ये ट्रस्टेबल पैटर्न है, प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में है, तो क्यों मैं सिर्फ 2 या 5 लॉट में बैठा हूं, क्यों मैं 15-20 लॉट ना लूं। मैं ब्लाइंड ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा करेज मर जाता है। करेज कब मर जाता है? सही मूवमेंट में। सही टाइम पे रिस्क लेना हो ले नहीं सकते, फिर गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत पैटर्न में हम बहुत बड़ा रिस्क लेकर बैठ जाते हैं। ये करेज मिसमैच भी होता है, पर उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसका भी इक्वेशन दूंगा। अब अगर ये चीज आपके साथ होती है तो आप समझो कि हमारा दिमाग कितना हमको प्रॉब्लम में डालता है, कितना कि लॉस तो कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉफिट एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। और ऐसा हमको किसी ने लाइफ में, पेरेंट्स या तो स्कूल ने या तो कोई यूट्यूबर है ट्रेडर, उसने कभी हमें सिखाया नहीं कि भाई प्रॉब्लम ये भी होता है कि लोग प्रॉफिट से डरते हैं। यस, आप रिसर्च करोगे तो इंडिया में नहीं, कम से कम बाहर, इंडिया के बाहर गूगल में आप रिसर्च करो, यूएस में कुछ अच्छे ट्रेडर्स हैं, न्यूजीलैंड में कुछ अच्छे ट्रेडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में, उन लोगों ने कुछ बुक्स इस टॉपिक के ऊपर ही लिखी हुई है कि उनके साथ भी ये हो रहा था। जब मेरे साथ ये हो रहा था और मैं रिसर्च करने बैठा तो मुझे इंडिया में से कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। वही घिसा पीटा कैंडल स्टिक, ये वो फलाना टिकड़ा, इंडिकेटर, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, साइकोलॉजी इट्स 90%। तो मैं इस प्रॉब्लम कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तब मुझे पता चला कि मेरा इक्वेशन ही टोटली मिसमैच है। अब इसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब चेंज आप कैसे करोगे? जैसे कि चेंज मैंने क्या किया, मैं अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं, पर उसका क्वांटम थोड़ा कम हो गया है, काफी सारा कम। बाकी मैं फेस तो अभी भी करता हूं, मैं 100% इसको सॉल्व नहीं कर सकता अभी भी, इट विल टेक मोर टाइम। मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मुझे स्ट्रैटेजीज पता है, मुझे प्राइस एक्शन पता है, मुझे कैंडल, मुझे ये भी पता है कि कौन सा ट्रेड में एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, हाई क्वालिटेटिव ट्रेड में ही हमको जाना है, मुझे इतना भी पता है। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे मेरे रिसर्च पे भरोसा है, मेरी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है, अगर मुझे पता है कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं कि जो काफी सारे ट्रेड्स इसलिए नहीं लेता बिकॉज आई नो कि भाई वो ट्रेड सही नहीं है, हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं है, और जब मैं ट्रेड लेता हूं तो उसके पीछे पता है कि आई कैन गिव यू 4 रीजंस के ये मैंने ट्रेड क्यों लिए। अगर मैं सही में एक लॉजिकल और प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चलो मैं स्टॉप लॉस या तो हेजिंग जो भी फॉलो करता हूं, मेरा डाउन साइड प्रोटेक्ट करके बैठ जाऊं, बाद में मैं कुछ करूं ना, बाद में मैं उस ट्रेड में से आई विल एग्जिट, उसको मूवमेंट में आने दूंगा। अगर कोई टारगेट होगा तो भी वो टारगेट डाल दूंगा, या तो मुझे ऐसा लग रहा हो कि भाई पूरे दिन इसको चलाना है तो मैं उसको चलाने भी दूंगा। या तो स्विंग ट्रेडिंग में हो तो मुझे पता है कि 1 महीने तक पोजीशन में रुकना है तो रुकूंगा, इंट्राडे में मुझे पता है कि 2 या बजे तक 3 बजे तक रुकना है तो रुकूंगा, या तो कोई टारगेट है तो टारगेट डाल के बैठ जाऊंगा बस। बाद में मैं ना कुछ सोचूंगा, मैं ना कुछ करूंगा। क्यों? क्योंकि सही ट्रेडर ये होता है कि ट्रेड लेने से पहले ये सब चीजें डिसाइड करे, स्पेशली इंट्राडे में। ट्रेड लेने के बाद हमें एक्शनेबल मोड में नहीं आना है। हाँ, आप हेजिंग कर रहे हो, पोजीशन ट्रेडिंग ले रहे हो तो फॉर एडजस्टमेंट यू हैव टू थिंक कि भाई मार्केट आपके कंट्रोल से चला गया, अब क्या किया जाए। बट व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे स्पेशली, आपकी जॉब है कि हाई क्वालिटेटिव ट्रेड ढूंढो, डाउन साइड अपनी प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करो, टारगेट लगाना तो लगा दो, या तो उसको मूवमेंट को कैप्चर करना तो करो और बैठ जाओ, लैपटॉप बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि आपको जो करना था कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करोगे, आपको लेना था 50,000 का प्रॉफिट पर आप 20,000 में निकल गए, आप डर रहे हो, ये कर रहे हो, इससे क्या होगा बताए? हर बार जहां पे मूवमेंट अच्छी आ रही है ना वो मिस करोगे, फिर आप बैठोगे अरे यार मैं बिल्कुल सही था, ये मैं जल्दी निकल गया, मैं खामखा डर गया, और जिस दिन बैठोगे उस दिन लॉस में जाओगे। ऐसा ना हो इसलिए एक ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम कि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी, इस तरह से मैं एंट्री लेने वाला हूं,
ऐसे ट्रेड में मैं नहीं जाऊंगा। जब भी मैं ट्रेड में जाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, उसको नहीं मॉडिफाई करना है। दूसरा, री एंट्री लेनी है तो कब लेनी है, टारगेट डालना है तो नहीं डालना है, और या तो बैठना है। बस आपकी ये 2-3 चीजें ही आपको करनी है और कुछ नहीं करना है आपको। तभी बड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर होने वाली है, वरना आप नहीं कर सकते कैप्चर। वरना वही माया जाल में फंसते रहोगे कि लॉस तो कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉफिट पे डर गए। ऐसा ही होगा, उल्टा होगा, बहुत उल्टा। और छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। क्योंकि हम जो सोसाइटी में से आते हैं, जो स्कूल और जो एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, तो हमारा पेन और प्लेजर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं। पैसे को हम हैंडल नहीं कर पाते, राइट। सो और वही यही नॉलेज, आई कैन गारंटी यू दैट नो वन एज फार एज इन विद इन इंडिया, नो वन कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ नॉलेज। क्योंकि जब एक ट्रेडर पर्सनली ये सब चीजें फेस करता है, मैंने ये चीजें फेस की है, रिसर्च किया हुआ है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इसका रीजन क्या है, तब मुझे पता चला। और इसके चलते मैंने कुछ साइकोलॉजी की भी बुक्स पढ़ डाली कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी पेन और प्लेजर में कैसे काम करता है, तब मैं अपने आप को समझा। सो एक सही ट्रेडर यही होता है, वो अपने आप को कितना समझ रहा है। मेरा हमेशा इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं क्या टीच करूं, मैं क्या कोच करूं, मैं कौन सी टिप दे दूं, मैं कोई सीक्रेट वीडियो बना दूं कि 1 करोड़ व्यू आ जाए। नहीं, ये भी अगर कोई वीडियो देख लेगा और वो बंदा एकदम सीरियस होगा तो उसको पता तो कम से कम चलेगा कि सामने ये जो बंदा बोल रहा है वो फेक नहीं है, वो सही है। क्योंकि जब आप कोई प्रॉब्लम से गुजरते हो और उसके बाद कोई किसी को सॉल्यूशन देते हो तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी होती है, आप फेक नहीं होते। सो अगर आप रियल ट्रेडर हो, सो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, और ये वर्क करेगा। ये देखना, मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताया, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये भी बताया, एक डॉक्टर की तरह कि आपको ये बीमारी है, पर बीमारी क्यों है। ऐसा नहीं कि मैंने दवाई दे दी आपको, सो यू कैन नो। और मैंने फिर आपको सॉल्यूशन निकाल के दिया कि भाई आपको ये करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे पेन किलर्स देने के लिए नहीं बैठा हूं। इट विल टेक टाइम, बट दिस विल बी एन अमेजिंग जर्नी फॉर योर लाइफ, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। आप भी अपने एक्सपीरियंस यूट्यूब के कमेंट में शेयर कर सकते हो। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।